बात करेंगे इस हिंसा में जिनका कत्ल हो गया आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की। उनके शरीर पर एक दो नहीं बल्कि 450 बार से भी ज्यादा चाकुओं से हमला किया गया। एक दो नहीं बल्कि 6 लोग लगातार 450 बार चाकुओं से वार करते रहे। एक दो घंटे नहीं बल्कि 4 घंटे तक नॉन स्टॉप करते रहे चाकुओं से वार। ये दर्दनाक रिपोर्ट है दिल्ली के दंगे के दौरान आईबी स्टाफ अंकित शर्मा की बेरहम हत्या को लेकर। अंकित के ऑटोप्सी रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट भर नहीं बल्कि बेरहमी की ऐसी खौफनाक दास्तां है जो चीख चीख कर कह रही है कि आखिरकार खून से बुझाई गई नफरत की आग। चार 450 से ज्यादा बार उसे चाकुओं से गोदा गया। बर्बरता की हर सीमा लांघी गई। खून से बुझाई गई नफरत की आग। ये कैसी नफरत की आग है जो खून से बुझाई गई। उनके हाथ नहीं कांपे, चाकों के वार पर वार करते रहे। निहत्थे को रहम की भीख भी नहीं दी। कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने आईबी स्टाफ अंकित शर्मा को मौत के घाट उतारा? वो चिल्लाता रहा होगा, मिन्नतें करता रहा होगा। रूह कांप जाएगी आपकी अंकित शर्मा की मौत की दास्तां सुनकर। तो सब आ गया, तो मेरा लाल चला गया। दास्तां के हर्फ भी कम पड़ जाएंगे। बर्बरता की कहानी बयां करने के लिए दिल पर पत्थर रख लीजिए, कलेजा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये केवल अंकित शर्मा की मौत का वाकया भर नहीं बल्कि कसाईपन की इंतहा है। अंकित शर्मा को इतने चाकू मारे गए कि तालिबान के खूनी किस्से भी पीछे छूट गए। एक दो नहीं बल्कि अंकित शर्मा को 450 से ज्यादा बार चाकुओं से गोदा गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर भी सहम गए इस दर्दनाक वाकये से। 2 से 4 घंटे तक अंकित शर्मा को 6 लोग चाकुओं से गोदते रहे। ऑटोप्सी रिपोर्ट में अंकित के पेट और सीने में चाकू के निशान मिले। धड़कन बंद हो गई, सांसें बंद हो गईं, जिस्म का कतरा कतरा खून बह गया। बोटी बोटी काट डाली गई। चाकू के वार से हड्डियां तक बेजान हो गईं। लेकिन हैवानियत ऐसी कि उसे तब भी बार बार लगातार 6 लोग चाकुओं से गोदते रहे। बेरहमी से की गई। हमें पता हमारा बच्चा वहाँ जिंदा है, हमारा बच्चा वहाँ पकड़ा हुआ तो मेरे बच्चे को उसी टाइम कढ़वा देते तो मेरी यूं तो नौबत ना आती। मैं इस तरह तो ना भटकती जिस तरह मैं बेमछली की तरह अपने बच्चे को भटक रही हूँ। मेरे बच्चे ने उनका क्या करा जो मेरे बच्चे की नाक भी काटी, मेरे बच्चे का माथा भी काटा, मेरे बच्चे का गला भी घोटा। मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया? सवाल पुलिस पर भी है। आखिर क्यों नहीं सुनी एक माँ की फरियाद? क्या ताहिर हुसैन ने स्थानीय पुलिस को भी अपने कब्जे में कर रखा था? वो नरपिशाच कौन है जो अब तक खुलेआम घूम रहे हैं? अंकित की मौत मांग रही इंसाफ। दिल्ली में कहां घूम रहे 6 नरपिशाच? कोई इतना भी बड़ा दरिंदा हो सकता है? यकीन नहीं होता। खून खौल जाता है, लेकिन हैवानियत की सच्चाई पर यकीन करने की कोई वजह भी तो नहीं। दिल्ली के वो 6 दरिंदे यहीं नहीं रुके। चाकुओं से वार करने के बाद उस पर भारी चीज से वार किया गया और फिर उसे नाले में दफन कर दिया गया। अंकित शर्मा की हत्या का आरोप आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर है। गुरुवार को हुसैन के खिलाफ हत्या, आगजनी, हिंसा फैलाने का केस भी दर्ज हुआ। अंकित के परिजनों ने भी शक जताया था कि उनका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि ताहिर हुसैन है, जो कि खुद को पार्षद कहता है, जनप्रतिनिधि कहता है। लेकिन अंकित के परिजन और सूत्र बताते हैं कि दिल्ली के दंगों का ये मास्टरमाइंड है। विलन कोई है तो ताहिर हुसैन है।
ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से ही बंदे आए और ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में मारा गया लड़का। 15-20 बंदे आए, ऊपर भी पत्थर मारे और आंसू गैस के गोले, वो बम, छोटे बम उसके पेट्रोल के, और गोली भी चलाई और तलवार कट्टे भी भाई लड़के पे हमला कर रखा था। अचानक किया सर। अब सरकार तो यही है कि वो अंदर हो या बिल्डिंग टूटे यहाँ की। हैरानी की बात है कि अंकित का हत्यारा टीवी पर इंटरव्यू दे रहा है, गुनाह पर पर्दा डालने के लिए मरहम की डींगे हाँक रहा है। इस मासूम से चेहरे के पीछे कितनी बड़ी साजिश है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। अंकित शर्मा के जिस्म पर एक एक वार बयां कर रहा है उस खौफनाक मौत की दास्तां। फौरन क्यों नहीं होती ताहिर की गिरफ्तारी? एफआईआर के घंटों बाद भी छुट्टा क्यों घूम रहा है ताहिर? आईबी अफसर की हत्या का आरोपी कैमरे पर, पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली के विलन से आपका रिश्ता क्या है? बहरहाल एसआईटी क्राइम ब्रांच को अंकित मर्डर केस को ट्रांसफर किया गया है। अंकित लौट कर नहीं आ सकता है, लेकिन अंकित की हत्या जिस बेरहम तरीके से की गई, वो दंगे के नाम पर गुंडागर्दी और हैवानियत की हर सीमा लांघ गया है। विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।